हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीआरटी संघ को जो है झटका यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि शिक्षा निदेशालय ने जो है वार्ता के लिए जो है किया अमान्य, जल्द नए चुनाव कराने के जो है आदेश। तो यहाँ पर देखिए वार्ता करने से मना कर दिया है और नए चुनाव जो होंगे आपके प्राथमिक शिक्षा संघ के उसको जल्दी यहाँ पर कराया जाएगा। और यहाँ पर जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनका कहना ये है कि कोविड कर्फ्यू में जो है रियायत मिलते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोशिश की जा रही है कि सितंबर तक जो है सभी चुनाव जो है पूरी कर ली जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रधानाचार्यों से जो है परीक्षा न देने वाले छात्रों का विवरण मांगा है। जिन्होंने परीक्षा नहीं दे रखी है उनका विवरण यहाँ पर मांगा गया है। क्लास 10वीं 12वीं की जो है मासिक व प्री बोर्ड परीक्षा जो है छूटने की मांगी रिपोर्ट। जिनकी परीक्षाएं छूट चुकी है 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड की या मासिक परीक्षा की, उसकी जो है रिपोर्ट मांगा गया है। अपर निर्देशक गढ़वाल मंडल की ओर से जो है समस्त प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों से जो है रविवार शाम तक जो है ये सूचना मांगी गई है कि कोविड की वजह से जो है कितने छात्र छात्राएं ने जो है क्लास 10th 11th 12th की जो है मासिक परीक्षा वो प्री बोर्ड परीक्षा नहीं दी है। एडी ने कहा कि यदि किसी छात्र ने कोई परीक्षा नहीं दी है तो उसे जो है बोर्ड के अंकों के आधार जो है बनाया जा सकता है। कोई भी परीक्षा दी है तो उसके आधार पर ही परीक्षा का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। और कुछ लोग फैला रहे कुछ शिक्षक, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और जो है अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ शिक्षकों की तरह, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और अवकाश के दिनों में जो है स्कूल बुलाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना ये है। और दी गई परीक्षा को बनाया जा सकता है बोर्ड के जो है अंकों के लिए आधार। जो भी परीक्षा आपने दे रखी है उसके आधार पर जो है बोर्ड परीक्षा आपके अंक तय करेगा। और वहीं यहाँ पर देखते हैं नई कार्यकारिणी बनने पर होगी मांगों पर वार्ता। तो यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशालय साहब कह दिया कि जो भी शिक्षक संघ चुनाव हैं वो अब नई चुनाव के बाद ही जहाँ पर शिक्षक संघ की जो भी वार्ता होगी वो बाद में ही बात करेंगे। और वहीं यहाँ पर जिनका यहाँ पर श्रीदेव सुमन में परीक्षाएं होनी हैं उसको लेकर है अपडेट है। और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में जो है बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों से होगी परीक्षा। तो आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है प्रश्न आएंगे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज, जितने भी यहाँ पर इससे संबद्ध कॉलेज हैं उन सभी की जो परीक्षाएं होंगी अब बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर करी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एम एस रावत ने शनिवार को जो है इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो आदेश जारी हो चुका है। कहा कि विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय और स्व वित्त पोषित संस्थान ठीक है जितनी परीक्षाएं हैं उन सब की जो है एमसीक्यूज के आधार पर यहाँ पर कराई जाएगी। और परीक्षा की आवेदन की तिथि बढ़ाई। तो परीक्षा की जो आवेदन तिथि है वो बढ़ा दी गई है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से जो है स्नातकोत्तर की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन की तारीख जो है बढ़ा दी गई है। और वहीं परीक्षा नियंत्रक की ओर से जो है जारी सूचना में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो आखिरी तारीख थी इसकी 20 जून थी और जिसे कोरोना की वजह से जो है बढ़ाकर 26 जून यहाँ पर कर दी। तो 26 जून तक जो है प्रथम सेमेस्टर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर जुलाई से जो है सभी नौकरियों की जानकारी एक जगह मिलेगी। तो अब आपको जो है जुलाई से सभी नौकरियां जो है एक ही जो है वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो है केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जो है सभी श्रम कानूनों को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। और हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक जो है सरकार जल्द से जल्द जो है ऐसी व्यवस्था पुख्ता करके देना चाहती है कि निजी एवं जो सरकारी क्षेत्र हैं उनमें नौकरी जो यहाँ पर जानकारी होंगी बेरोजगारों और नौकरी बदलने वाले लोगों को जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है मिल सकेंगे। यह व्यवस्था अगले माह जुलाई से लागू होगा। तो यहाँ पर एक पोर्टल बनने वाला है जिसमें सब कुछ जो है आपको जुड़ा होगा रोजगार से संबंधित, तो एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर यूटीयू के अंतिम वर्ष के छात्रों की जो है ऑनलाइन होगी परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनका यहाँ पर उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उनकी जो परीक्षाएं होंगी वो अब ऑनलाइन कराई जाएगी। परीक्षा समिति की जो है ऑनलाइन बैठक में लिया गया फैसला है। विश्वविद्यालय ने जो है तेज़ की है तैयारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू ने जो है कोरोना के मद्देनज़र जो है इसको देखते हुए यहाँ पर अंतिम वर्ष के जो छात्र होंगे उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम जो है अब वो आपका शीघ्र ही जारी होगा। तो परीक्षा कार्यक्रम जल्दी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन जो है अब आपकी परीक्षाएं यहाँ पर होंगी। और कुलपति की पीपी रिहान ने बताया कि बैठक में जो है लिया गया फैसला आपके बीटेक एमटेक और यहाँ पर बी फार्म
एम.फॉर्म, इस तरह से यहाँ पे MBA जी का भी सबकी जो परीक्षा होंगी, ये सभी जो है परीक्षा सेमेस्टर एवं अंतिम वर्ष की परीक्षा जो है ऑनलाइन की जाएंगी। तो अंतिम सेमेस्टर और यहाँ पर जो अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा यहाँ पर ऑनलाइन लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना, ठीक है, UTU। तो यहाँ पर UTU ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला जो है राज्य में पहला विश्वविद्यालय बन गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहला विश्वविद्यालय जो ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे करवा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर ग्रेड में नहीं, अंकों में होगा 12वीं का परीक्षा परिणाम। तो ग्रेडिंग नहीं चलेगी और इसका जो फॉर्मूला है वो आपका नंबरों के आधार पर जो है इस तरह से होगा। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने गुरुवार को 12वीं के जो परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला साझा किया है। और फॉर्मूला जो है सार्वजनिक होने के बाद से ही अभिभावक और छात्रों के मन में कई सवाल व चिंताएं हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को जो है शिक्षक नेता बलूनी से जो है मिले। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है चलाए जा रहे हैं संपर्क अभियान के तहत जो है शिक्षक संघ के पूर्व कुमाऊं मंडल मंत्री डॉक्टर कन्नू जोशी ने जो है हल्द्वानी प्रवास पर आए राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से जो है मुलाकात की। और कन्नू जोशी ने कहा कि यहाँ पर जो है 2004 से शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुई थी और उनको जो है यहाँ पर जो है पेंशन नहीं मिला, तो इसको जो है मतलब पुरानी पेंशन बहाली करने का जो है आदेश जारी करने के लिए यहाँ पर मांग की हुई है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बोर्ड परीक्षा को लेकर, तो मूल्यांकन से खुश नहीं तो 15 सितंबर से पहले परीक्षा। अगर आप लोग जो है मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे, 15 सितंबर से पहले जो है आपकी बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। जो विद्यार्थी जो है परीक्षा से संतुष्ट नहीं होगा, ऐसे में जो है यहाँ पर कहा गया है कि CBSE की जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें खुश नहीं है, तो इसके लिए 15 सितंबर से पहले परीक्षा आपको आयोजित की जाएगी। CBSE के परीक्षा नियंत्रक जो कि यहाँ पर संयम भारद्वाज ने बता रखा है कि जो परीक्षा देना चाहते हैं और कंपार्टमेंट वाले छात्रों को जो है 15 सितंबर से पहले परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। जिनका कंपार्टमेंट होगा और जो लोग जो है परीक्षा देना चाहते हैं सितंबर से पहले आपको देना पड़ेगा। तो वहीं बात करें यहाँ पर नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक से जो है इसमें देरी को लेकर जो है कई अभ्यर्थी यहाँ पर बढ़ गए हैं। डीलर संगठन ने कहा कि जल्द से जल्द जो है भर्ती करा दे और जून माह में जो है काउंसलिंग होनी थी, लेकिन अभी तक जो है नहीं हो रखी, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और ट्रेनिंग कराई पर जो है नहीं मिली नौकरी। तो बेरोजगारों ने कहा लगभग 550 ऐसे डीलर अभ्यर्थी हैं जिनकी यहाँ पर ट्रेनिंग हो चुकी है 2 साल से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो अभी तक जो है नौकरी नहीं मिल रखी, इस तरह से इनका कहना है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आपको देखने को फिर से मिल सकता है और 894 पदों पर जो है जुलाई में फिर से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए जो है यहाँ पर अध्यासन योग्यता परीक्षा को दे दिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका 12 से 18 पदों का फिजिकल है वो भी आपका जुलाई और सितंबर के मंथ में आपका फिजिकल यहाँ पर जुलाई और अगस्त के मंथ में फिजिकल आपका होना है 12 से 18 पदों के लिए। और साथ ही जो है आपका यहाँ पर विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि विभाग में फौज गार्ड के काफ़ी पद खाली है और लगभग जो है 12 से 18 पदों के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और हमने जो है अब 894 पद पर जो है नई पद आयोग को दोबारा से यहाँ पर अध्यासन भेज दिया गया है। उसके बाद जो है आयोग अपनी प्रक्रिया जो है शुरू करेगा और इसके लिए जो है यहाँ पर कहा गया है कि हाईकोर्ट ने वन विभाग में खाली पदों के लिए 6 माह के अंदर जो है भरने का निर्देश दिए हैं और इसी वजह से जो है भर्ती में तेज़ी आएगी और जून की अंतिम सप्ताह जो है इन पदों को जो है विज्ञापन शुरू हो जाएगा और जुलाई से जो है भर्ती प्रक्रिया जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर दिए जाएंगे। यानी कि अगर ये जल्दी तेज़ी होती है तो जल्द से जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि इसी साल जो है लास्ट में इसके पेपर भी हो जाए अगर ऐसा होता है, क्योंकि अध्यादेश का भेज दिया गया है।